अगर आपकी दक्षिण दिशा गलत है या वहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो आपकी सारी मेहनतें जो है वो बेकार हो जाएगी। आपको जीवन में कभी भी जो है वो लाभ नहीं होंगे। यानी कि इस तरह के दोष, इस तरह की दिक्कतें आती है अगर आपके घर का साउथ खराब होता है, यानी कि दक्षिण दिशा खराब होती है, वहाँ पे कोई वास्तु दोष होता है। इसको समझने के लिए मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है? यानी कि कुछ ऐसे वास्तु दोष जो साउथ में हमारी जिज्ञासा होती है कि यार ऐसा तो नहीं है मेरे घर में, तो मैंने कुछ 5 पॉइंट्स बनाए हैं और आप याद रखना वो पाँचों पॉइंट इतने महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जो मैंने बनाया अपने अनुभव से बनाया है, अपने 10 वर्षों के अनुभव से कि मैंने इतनी जगहों पे काम किया, वास्तु किया, उसके अनुभव से, तो आपको लाभ अवश्य होगा। ये पाँचों पॉइंट क्या है देखिए, सबसे पहला मैंने जो बनाया है वो है साउथ डायरेक्शन का कंप्लीट महत्व की उसकी एनर्जी क्या है, वो हमारे को कहाँ पे लाभ और नुकसान दे सकती है, यानी कि जो केस फ्लो है उसके पास हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि साउथ में अगर खाली जगह हो, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि यार मैं साउथ में खाली जगह पड़ी है, तो किन लोगों को लाभ है, किन लोगों को हानियां है, कौन सी दिशा वाले साउथ को खाली छोड़ सकते हैं, कहाँ पे इग्नोरेबल है और कहाँ पे भयंकर वास्तु दोष है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बनाया कि साउथ में अगर दरवाजा हो, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर साउथ में दरवाजा है तो को क्या वास्तु दोष है, कितना तकलीफ रहेगी, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट था साउथ में टॉयलेट या कोई पानी का टंकी है तो कितना नुकसान है, और पांचवा है इसका उपाय। उपाय जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस वीडियो का महत्व ही क्या है कि उपाय, कि हम क्या उपाय करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट्स के ऊपर कि साउथ डायरेक्शन का महत्व, ठीक है ना, एनर्जी। तो यहाँ पे हम कोई भी जैसे नक्शा लगाते हैं, कोई भी अगर हम नक्शा बनाते हैं लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने जीवन के अंदर आर्थिक तौर पे कहाँ पे बैठे हैं, कि आज हम इस पोजीशन पे है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम लगातार अप्स ही कर रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार अप अप हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका साउथ मजबूत है। तो इसका मतलब क्या है कि साउथ आपके मान, यश, संयम और धन को दिखाता है। यहाँ पे जो देवता है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो है यम, यानी भगवान शनि देव के भाई यम। और यम ही संयम है कि आप जो है वो हमेशा एक ग्रोथ में चल रहे हैं। आप कहते हैं ना कि यार हम तो आजीवन मौज कर रहे हैं, भाई हम बचपन में भी मौज करते थे, हमारे पिताजी का अच्छा काम था, हमें अच्छी नौकरियां लग गई, हमें अच्छा है, और आज इतनी प्रॉपर्टी है कि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो ये जो बात जब आ जाती है ना, इसका मतलब आप उन घर का वास्तु में साउथ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि उनको डरने की जरूरत नहीं। तो ये चीजें दिखाती है आपको साउथ। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए साउथ का हमेशा ही वास्तु दोष से रहित होना। दूसरा, घर के अंदर उसकी हाइट होना, उसको मतलब मैनेज करके रखना, यानी कि वहाँ पे बेडरूम होना, वहाँ पे जो है वो आपका स्टोर रूम होना, वहाँ पे जो है वो आपके अच्छा कलर, सब कुछ सही होना चाहिए जिससे कि साउथ हमेशा मजबूत बना रहे। पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो वहाँ का क्या है, धन का प्रभाव दिखाती है, आपका जो है सेटलमेंट दिखाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ की जानकारी। अब दूसरा जो पॉइंट है कि साउथ में खाली जगह क्यों गलत है। देखिए साउथ में खाली जगह, ये आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को पता नहीं है कि अगर आपका मकान साउथ फेसिंग है, अगर आपका मकान वेस्ट फेसिंग है, तो आप साउथ में जगह छोड़ सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मकान है, ठीक है, अब इसमें अगर मान लीजिए कि ये आपका साउथ, ये आपका पूरा प्लॉट है एक बड़ा, ठीक है, ये पूरा प्लॉट है, इसके अंदर अगर आपको मकान बनाना है और इसमें आपका जो है वो दरवाजा ये है वेस्ट फेसिंग, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो दरवाजा है वो वेस्ट में लग रहा है, ठीक है ना, साउथ में लग रहा है, एक दरवाजा हमारा वेस्ट में लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमें मकान इसके अंदर बनाना है, अगर हमें इसके अंदर मकान बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इतना मकान बनाना है, ठीक है, तो मोस्टली हम ये क्या कर सकते हैं कि हम उत्तर और इधर उत्तर में या फिर जो है वो आपके सॉरी वेस्ट में या साउथ में आगे जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें मकान इस तरह से बनाना है। अब लोग कहेंगे यार इसको दबाना है, अगर आपका साउथ फेसिंग है तो ये नहीं दबेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, हम यहाँ पे इस तरह का मकान बना सकते हैं। अगर आपका पश्चिम दिशा का है या फिर आपका जो है साउथ मुखी है, तो आप आगे जगह छोड़ सकते हो, आपको दोष नहीं लगेगा जीवन में भी, ये हमेशा। हाँ, अगर आपका दरवाजा जो है मान लीजिए आपका नॉर्थ फेसिंग मकान है, आपका जो है वो नॉर्थ फेसिंग मकान है, और आपने क्या किया है, आपने जो है वो यहाँ पे मकान जो बनाया, जैसे मान लीजिए आपने मकान बना लिया ऐसे,
अब आपने क्या किया, ईस्ट में भी जगह रख ली और साउथ में भी रख ली, ये दोष है। ऐसे मकान में हमेशा दोष रहेगा। आपने कहा मेरे ईस्ट खुला हुआ है, साउथ आपने रख दिया, ये गलत है, ये दोष में चला जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ, इनके लिए साउथ का खुलना बहुत बुरा है। ईस्ट वालों के लिए साउथ अब कितना खोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ये आपकी प्लॉट है, आपका जो मकान है वो पूर्व मुखी है। अगर आपको मकान बनाना है, जगह भी रखनी है, मान लीजिए जगह भी रखनी है, तो आपके पास कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जगह वहां पे ज्यादा, यहाँ पे कम, बस। ठीक है, यानी कि अगर आप इस तरह का मकान बनाते हैं तो यानी कि यहाँ पे नॉर्थ में जगह ज्यादा है, नॉर्थ में क्या है, जगह ज्यादा है। ठीक है ना, कितनी है, मान लीजिए आपने 4.10 यानी कि, और मैं टारगेट टाइम ले लेता हूँ कि 5 फीट की जगह छोड़ी। इधर कितनी है, इधर हमारे पास 2.9 यानी 3 फीट। तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है, ये मकान सही है। इसमें अगर आपने यहाँ पे जगह छोड़ दी खिड़कियों के लिए, कोई आउटडोर एसी लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप दक्षिण में जगह छोड़ते हो, दक्षिण में, तो नॉर्थ में उससे ज्यादा जगह छोड़े। और वेस्ट और दक्षिण मुखी अगर आपके मकान है तो आपको कोई चिंता नहीं है, आप कितना भी बड़ा आगे जगह छोड़े। जैसे कि मैं ये कह देता हूँ कि आपका मकान जो है वो यहाँ पे है, ये आपका दक्षिण मुखी है, थोड़ा जल्दबाजी में देखो इग्नोरेबल है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अगर मकान आपने बना लिया, इधर वेस्ट में भी जगह रह गई, इधर आपका जो है वो साउथ में भी जगह रह गई, ये कोई दोष नहीं देगा, ये बेस्ट है। तो जीवन में ये चीज़ों का चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब तीसरा कि गेट, साउथ में गेट, हमेशा याद रखिएगा कि साउथ के जो दरवाजे होते हैं, साउथ के जो दरवाजे होते हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट दरवाजा होता है, ठीक है ना, यानी कि उनमें जो सबसे बेस्ट दरवाजे होते हैं वो S3, S4, S5, ठीक है ना। ये और कई बार क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं S5 नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ S5 S4 के साथ अगर कनेक्ट है, अगर आपका दरवाजों में S4 और S5 आ रहे हैं तो आप चिंता का विषय नहीं है, वो बेस्ट है। S3 भी यहाँ पे अच्छा है, कई जगहों पे S2 भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। अगर आपका जो है वो ज्वेलरी का बिजनेस है, अगर आपके विदेशों का कारोबार है, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, अगर आप जो है विदेशों से जुड़ी हुई कंपनियों के अंदर काम करते हैं, अगर आपका जो है वो मेडिकल स्टोर है, अगर मतलब या मेडिकल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, अगर आपका कारोबार जो है वो माइनिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको S2 का दरवाजा सबसे ज्यादा अच्छा फलित रिजल्ट देगा। ठीक है, और S3, S4, 5 ये चारों दरवाजे अच्छे हैं, क्योंकि इनमें क्या है ना कि S3, S4 तो प्योर है। इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत S2 के साथ S3 कनेक्ट रहा, क्योंकि देखिए मोस्टली कनेक्ट हो जाता है, अगर आपके 1 फुट भी कनेक्ट है, आधा फुट भी कनेक्ट है, या फिर हम ये कहेंगे मैं 4 अंगुल भी अगर S2 में S3 कनेक्ट है, बेस्ट है। अगर S5 में, अगर S4 4 एंगल भी बहुत है, क्योंकि याद रखिएगा यही वास्तुशास्त्री जो आपको भटकाते हैं, वही आपके घर में आके वर्चुअल एंट्री की उपाय करते हैं। आपको पता है वर्चुअल एंट्री कितनी चौड़ी होती है? वर्चुअल एंट्री पेन के आकार की होती है, मतलब इससे थोड़ी सी मोटी मान लीजिए, इतनी सी सुराग में वो वर्चुअल एंट्री निकाल सकते हैं। तो जबकि 4 अंगुल जगह की अगर आपके घर में दरवाजा पड़ रहा है तो कैसे नहीं होगा, वो बेस्ट है वो। तो इसलिए चिंता का विषय नहीं है। तो ये दरवाजा भी हमेशा बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इसमें साउथ में ये दरवाजे होने चाहिए, बाकी दरवाजे बेकार होते हैं, तकलीफ तनाव देते हैं, ठीक है ना। उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंटों के आधार पे काम किया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, वो है हमारा कि चौथा पॉइंट, साउथ में टॉयलेट या टैंक। देखिए साउथ के अंदर SSW ऐसी जगह है जहाँ पे टॉयलेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। SSW में टॉयलेट आ सकता है, जैसे यहाँ पे नक्शे में देखिए SSW में टॉयलेट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और याद रखिएगा SSW में अगर टॉयलेट है तो ये आपके लिए राजयोग है। मैं मतलब ये राजयोग कैसे, कि भाई राजयोग सब तो नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन मतलब जैसे कुंडली में राजयोग होते हैं ना, वैसे ही घर में अगर SSW में टॉयलेट होता है तो उस व्यक्ति को कभी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, और वो हमेशा ग्रोथ करता रहता है। हाँ, साउथ में टॉयलेट अगर साउथ में है तो आपका मान और यश हमेशा घटेंगे, ठीक है ना, हमेशा मान और यश घटेंगे, इसका उपाय करना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो है वो, अगर यहाँ पे क्या होगा कि पानी का टंकी है, मान लीजिए अंडरग्राउंड पानी का टंकी है, तो आपका सकल विनाश है, कोई उपाय नहीं होता इसका, दिमाग से निकाल दीजिए कुछ उपाय है।
धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टियां लोग खा जाएंगे। अगर आपके पास 5 फ्लैट है या 5 घर है, 5 फैक्ट्रियां, 5 दुकानें अगर आपके पिताजी ने छोड़ा और आपने ऐसा मकान बना लिया जहाँ पे ये दोष है, सब कुछ खा जाएंगे, बहुत भयंकर नुकसान देता है। दूसरा कि अगर आपके ओवरहेड वाटर टैंक है तो आप हमेशा उसका एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उसके ऊपर वाटर टैंक रखें, कभी दोष नहीं आएगा। साउथ में आप वाटर टैंक रख सकते हैं लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म बनाइए, उसके बाद रखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये हमेशा ही लाभ देता है। अब हम बात करते हैं इसके उपायों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो साउथ की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय करें, ठीक है ना। 2 लाल घोड़ों की तस्वीर हमेशा लगा के रखिए, या 12 लाल घोड़ों की तस्वीर साउथ में लगा के रखिए, हमेशा लाभ होगा। या अपने पितरों की तस्वीर भी लगा के रखिए, हमेशा उनके द्वारा हमें लाभ है, क्योंकि पितरों का भी एरिया है ये। जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट में लगाएं, साउथ में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट में नहीं लगाएंगे, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा कि साउथ में खाली जगह है, तो मैंने आपको बताया कि साउथ में खाली जगह किन किन जगहों पे छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपके रह रही है, भाई आपका उपाय नहीं है, तो आप क्या करें, इसको भरने के लिए साउथ में एक मिरर लगाएं, जिससे कि आपकी जो घर है उसको वो मिरर देखे तो वो उसकी भरपाई करे, ठीक है ना। किसी वास्तुशास्त्री से पूछ के जरूर करें ये कार्य, थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि उसको एनालिसिस करना पड़ता है, वहाँ पे कैलकुलेट निभाना पड़ता है, ठीक है ना। तीसरा है गेट हो तो देखिए, मैंने जो 4 गेट बताए हैं वो अगर है तो सबसे बेस्ट है, उसका कोई उपाय मत करिए, दिमाग से इस बीमारी को निकाल दीजिए। अगर वहाँ पे गलत दरवाजे आ रहे हैं, तो आप क्या करें कि जो आपका नेगेटिव दरवाजा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जैसे साउथ वेस्ट, तो इसको क्या है कि ब्लॉक करें। ब्लॉक कैसे करेंगे, इसके लिए स्ट्रिप आती है कॉपर की, ब्रास की स्ट्रिप लगा के इसके ब्लॉक करें। दूसरा कि वर्चुअल एंट्री जरूर निकालें, यानी कि हमें S4 के अंदर या S5 S3 के अंदर एक वर्चुअल एंट्री निकालें, ठीक है ना। वर्चुअल एंट्री निकाल लेंगे जिससे हमें इसका लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे इसे ब्लॉक, अब एक पर्सन आ जाता है कि यार हमारे तो पीछे घर है, मकान है किसी और का, तो वर्चुअल एंट्री तो यहाँ नहीं निकाल के हमें जहाँ से खुला है, जैसे कि ईस्ट में खुला है तो E4 में निकाल लीजिए वर्चुअल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। N में खुला है तो N4 में निकाल लीजिए, W में यानी वेस्ट में खुला है तो W4 में निकाल लीजिए। वर्चुअल एंट्री, इसको ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मैंने देखा है, कई जगहों पे जाता हूँ, लोग होते हैं ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। अरे ब्लॉक कर दी तुम्हें तो कुछ भी नहीं आएगा, वो तो ज्यादा बुरा है। याद रखना, सिर्फ ब्लॉक करना हमारे लिए भयंकर बुरा है। वर्चुअल एंट्री जरूर लेनी है, बिना वर्चुअल एंट्री का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक चीज ये, दूसरा कि जो पॉइंट है हमारा कि टॉयलेट, अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो यहाँ पे उसको ब्लॉक करें कॉपर की या ब्रास की, मेन तो कॉपर की स्ट्रिप से ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है ना, उसको सिस्टम में उसका। और दूसरा टैंक है तो सीधा सा उपाय है, टैंक में तो अपन चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्लम्बर को बुलाए, उसके नीचे एक लोहे का स्टैंड बनवाए या प्लास्टिक का जो भी है या ईंटों का बनवाए और उसके ऊपर रख दीजिए। फायदा है ओवरहेड वाटर टैंक का। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसको बंद करवाइए अच्छी तरह से, किसी योग्य पंडित जी और योग्य वास्तुशास्त्री को बुला के बंद करवाइए, अपने आप नहीं कराना, ये बहुत बड़ा दोष होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें, तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के लिए मैं एक अच्छा वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।